क्या केंद्र सरकार ये आश्वासन दे सकती है कि नए कृषि कानूनों की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक इन कानूनों के अमल को रोक दिया जाएगा? ये सवाल खुद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से किया है। किसान आंदोलन को लेकर हुई सुनवाई के दौरान आए कोर्ट के सवाल को मौजूदा गतिरोध को दूर करने के लिए एक अहम सुझाव के तौर पर देखा जा रहा है। पूरी सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, कायदा कानून के इस वीडियो में बात इसी की। किसान आंदोलन के चलते बंद दिल्ली की सीमाओं को खोलने, किसानों को सड़क से हटाकर प्रदर्शन के लिए तय जगह पर भेजने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई हुई। कल हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह कहा था कि वो आंदोलनकारी किसान संगठनों की बात सुनने के बाद ही कोई आदेश देगा। साथ ही कोर्ट ने मौजूदा गतिरोध को दूर करने के लिए बातचीत के लिए एक कमेटी बनाने की बात कही थी। आज हुई सुनवाई के दौरान सबसे पहले एक याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने दलीलें रखी। उन्होंने कहा कि वो दिल्ली के एक नागरिक की तरफ से पेश हुए हैं। दिल्ली के लोगों का जीवन का मौलिक अधिकार जो है उसका हनन हो रहा है। इस आंदोलन के चलते लगातार महंगाई बढ़ रही है आवश्यक वस्तुओं की, क्योंकि सीमाओं को बंद कर दिया गया है। आवाजाही में लोगों को दिक्कत हो रही है। लोग अपने रोजगार के लिए पड़ोस के शहरों में नहीं जा पा रहे हैं। ऐसी एक बड़ी संख्या है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को तत्काल मामले में दखल देना चाहिए। इस पर 3 जजों की बेंच की अध्यक्षता कर रहे चीफ जस्टिस ने कहा, आपकी बात सही है, लेकिन ये कोर्ट और संविधान शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को भी मान्यता देता है। जब तक कोई विरोध शांतिपूर्ण है, वो संवैधानिक है। ये जरूर देखा जाना चाहिए कि उसकी वजह से दूसरे लोगों के अधिकार बाधित न हो। आप जो बात कह रहे हैं हम ये समझ रहे हैं और इसी संतुलन को साधने के लिए यहाँ पर सुनवाई हो रही है। केंद्र सरकार के सबसे बड़े वकील अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने इस पर कहा कि कोर्ट कमेटी का गठन करना चाहता है। बिल्कुल करे, हम भी चाहते हैं कि समाधान निकले, लेकिन बात समाधान की ही होनी चाहिए। किसान अगर ये कहें कि तीनों कानूनों को वापस ही लेना होगा, ऐसी जिद करें, या फिर ये कहें कि हम 6 महीने का राशन लेकर आ गए हैं, हम सड़क को बाधित करके बैठ जाएंगे, तो ये बातें ठीक नहीं है। ये बातें समाधान की तरफ नहीं जाती हैं। सॉलिसिटर जनरल ने भी बताया कि सरकार ने अपनी तरफ से तो कई प्रस्ताव दिए थे, लेकिन कुछ किसान संगठन हैं जो जिद पर अड़े हैं कि कानूनों को वापस ही ले लिया जाए। ऐसे में समाधान नहीं निकल सकता है। कोर्ट चाहे तो कमेटी के गठन के अलावा किसी बहुत सम्मानित व्यक्ति को भी नियुक्त कर सकती है, जो कि दोनों पक्षों की बात सुनकर कोई हल निकाल सके और किसान संगठनों को भी समझा सके कि इस तरह से जिद नहीं की जा सकती, ये रास्ता सही नहीं है। पंजाब सरकार के लिए पेश वरिष्ठ वकील पी चिदम्बरम ने कहा कि किसान एक अहंकारी सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने दिल्ली आने वाले रास्ते को बंद नहीं किया है, खुद सरकार ने उन्हें दिल्ली आने से रोक दिया है। उन्हें दिल्ली आने देना चाहिए था। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर लाखों की संख्या में इन लोगों को दिल्ली आने की अनुमति दे दी जाती है तो उन पर नियंत्रण कौन रखेगा? इस बात की गारंटी कौन लेगा कि किसी भी तरह से भीड़ हिंसक नहीं होगी और दिल्ली के लोगों को और उनकी संपत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचेगा? यह फैसला तो पुलिस ही ले सकती है और उसने अपने हिसाब से विचार करके कदम उठाए हैं। सबको सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि हम चाहते हैं कि अब हम किसान संगठनों की भी सुने। लेकिन कोर्ट ने जब ये बात कही तो ये जानकारी निकल कर आई कि जिन किसान संगठनों को, जिन 8 आंदोलनकारी किसान संगठनों को कल पक्ष बनाया गया था, उनमें से किसी का भी वकील यहाँ पर मौजूद नहीं है। याचिकाकर्ता ने बताया कि हमारे पास जो नंबर उपलब्ध थे किसान संगठनों के नेताओं के, हमने जब उन पर संपर्क किया तो उन्होंने सहयोग नहीं किया। उन्होंने कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं दिया जिस पर नोटिस भेजा जा सके। नतीजा ये है कि ना तो उन्हें नोटिस मिल पाया, ना वो यहाँ पर मौजूद हैं। इस पर जजों ने कहा कि फिर हम उनकी बात सुने बिना कोई आदेश कैसे पारित कर दें? क्या ये उचित होगा कि हम एक कमेटी का गठन कर दें, वो भी किसान संगठनों को सुने बिना? कल यानी 18 दिसंबर को जाड़े की छुट्टियों से पहले सुप्रीम कोर्ट में कामकाज का आखिरी दिन है। ऐसे में जज इस बात को लेकर हैरान थे कि अगर वो फिर से नोटिस
भेजते भी हैं किसान संगठनों को और कल वो फिर से अपनी बात रखने के लिए समय मांग लेते हैं, तो मामले का हल कैसे निकल पाएगा? अदालत के जरिए कमेटी का गठन या जो कुछ भी आदेश दिया जाना है वो कैसे हो पाएगा? इस बीच चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े, जो 3 जजों की बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे, उन्होंने अटॉर्नी जनरल से पूछा, क्या आप हमें ये आश्वासन दे सकते हैं कि कृषि कानूनों की वैधता को लेकर जो मामला हमारे पास लंबित है उन पर फैसला आने से पहले कानूनों को अमल में नहीं लाया जाएगा? अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो हल निकल सकता है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये मैं सरकार से चर्चा किए बिना कोर्ट को नहीं बता सकता हूं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम कानूनों पर रोक लगाने की बात नहीं कर रहे हैं, हमारी कोशिश सिर्फ इतनी है कि बातचीत के लायक एक सकारात्मक माहौल बन सके और गतिरोध दूर हो सके, तो सरकार इस पर विचार कर सकती है। मामले की सुनवाई कर रही बेंच के तीनों जज अगले हफ्ते उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में कोर्ट ने संकेत दिए हैं कि जाड़े की छुट्टियों के दौरान सुनवाई के लिए विशेष बेंच का गठन किया जा सकता है। बहरहाल कोर्ट ने किसान संगठनों को नोटिस सर्व करने की बात जरूर कही, सरकार से भी यह जरूर पूछा कि क्या वो अपनी तरफ से कानूनों के अमल पर रोक लगा सकती है, लेकिन आज की सुनवाई बेनतीजा रही, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अब जाड़े की छुट्टियों के दौरान अगर कोई सुनवाई होती है तो हो सकता है कि उसमें किसानों की बात सुनी जाए और गतिरोध को दूर करने को लेकर कोई हल निकाला जा सके। सरकार को भी ये तय कर बताना है कि वो किस हद तक झुकने को तैयार है इस गतिरोध को खत्म करने के लिए।